लेक्चर 2 पार्ट 4 है जिसमें हमने लास्ट डिस्कस करने हैं। तो देखिए कौन सी ला है पहले, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में हमने डी मॉर्गन की लॉ डिस्कस करने हैं। तो डी मॉर्गन की लॉ डिस्कस करते हैं। ये इक्विवेलेंट होता है नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ क्यू। ओके, तब आप देखिए यहाँ पे P बनाओ, यहाँ पे Q बनाओ, यहाँ पे P एंड Q बनाते हैं, यहाँ पे होल P Q बनाते हैं, फिर नेगेशन ऑफ P बनाते हैं, नेगेशन ऑफ Q बनाते हैं, फिर इन दोनों का डिसजंक्शन करेंगे। ओके, P ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P एंड Q दोनों में एक ट्रू होना चाहिए, ट्रू। तो ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये फॉल्स। फिर इनका नेगेशन, इस होल का नेगेशन, इसका नेगेशन फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। फिर नेगेशन ऑफ P बनाते हैं फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। नेगेशन ऑफ Q फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। फिर इन दोनों का क्या कर देते हैं, इन दोनों में R कर देते हैं डिसजंक्शन। फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। अब देखिए अगर आप इन दोनों को देखें, ये और ये देखें, दोनों सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि नेगेशन ऑफ P एंड Q ये इक्विवेलेंट आ गया, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ। फर्स्ट लॉ क्लियर होगी। अब आते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। सेकेंड लॉ क्या है कि नेगेशन ऑफ P और Q ये इक्विवेलेंट करनी है नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन ऑफ Q। इधर P बनेगा, इधर Q। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P कंजंक्शन डिसजंक्शन Q दोनों में एक ट्रू होना चाहिए, ट्रू 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 फॉल्स। फिर इसका नेगेशन लेते हैं, इसका नेगेशन फॉल्स, इसका नेगेशन फॉल्स, इसका नेगेशन फॉल्स, इसका नेगेशन ट्रू। अब पहले नेगेशन ऑफ P बनाते हैं, ट्रू यानी फॉल्स 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 ट्रू ट्रू। फिर Q का नेगेशन, इसका नेगेशन फॉल्स ट्रू ट्रू। क्या होगा, नेगेशन ऑफ Q होगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ये हो गया। फिर इन दोनों का नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q दोनों फॉल्स होंगे, फिर भी फॉल्स आएगा। दोनों में से एक फॉल्स होगा, फिर भी फॉल्स होगा। दोनों में एक फॉल्स होगा, फिर भी फॉल्स होगा। दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू। अब आप इन दोनों के रिजल्ट को देख सकते हैं। नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन ऑफ Q ये इक्विवेलेंट आ गया नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q के साथ। ये डी मॉर्गन की। फिर आते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सल बाउंडेड लॉ। यूनिवर्सल बाउंडेड लॉ क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई P है वो डिसजंक्शन को जो है टोटोलॉजी के साथ, तो इसका रिजल्ट टोटोलॉजी आएगा। इसकी सिंपल मिसाल देते हैं। P फॉर एग्जांपल मैंने लिया ट्रू फॉल्स, ये टोटोलॉजी मतलब T दोनों ट्रू होने चाहिए। देखिए इनका टोटोलॉजी दोनों ट्रू होंगे, फिर भी ट्रू होंगे। दोनों में एक ट्रू होगा, फिर भी। आप देख सकते हैं लास्ट कॉलम क्या है, तो ये इक्विवेलेंट होगा टोटोलॉजी को। टोटोलॉजी क्या होता है, लास्ट कॉलम पूरा ट्रू होना चाहिए। P एंड C यानी कंट्राडिक्शन से रिजल्ट कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब फॉल्स आनी चाहिए। ये फॉर एग्जांपल ट्रू, ये फॉल्स। C का मतलब दोनों फॉल्स। फिर इन दोनों में एंड करते हैं। एंड का मतलब कि दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। ये फॉल्स होगा, दोनों ट्रू नहीं है, ये भी फॉल्स होगा। ये देखिए इन दोनों का रिजल्ट भी क्या हो गया, C यानी कंट्राडिक्शन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से पहले आइडेंटिटी लॉ प्रूफ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल P है, अगर इसका एंड हो जाए टोटोलॉजी के साथ, रिजल्ट P आएगा। किस तरह, ये P है, ये टोटोलॉजी, ये ट्रू, ये फॉल्स। टोटोलॉजी है, दोनों ट्रू होंगे। P एंड टोटोलॉजी T दोनों ट्रू हैं, फिर भी ट्रू हैं,
दोनों में एक फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स है। आप देख सकते हैं कि इससे दोबारा क्या आ रही है, पी की वैल्यू आ रही है, यानी पी एंड टी का रिजल्ट पी आ रहा है। नेक्स्ट पी कंट्राडिक्शन विद सी, इसका रिजल्ट पी आता है। फॉर एग्जांपल ये ट्रू, ये फॉल्स, सी का मतलब फॉल्स, फॉल्स होते हैं। पी और सी का मतलब देखिए दोनों में एक ट्रू, तो रिजल्ट पी और सी, तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। आप देखिए ये किसको इक्विवेलेंट आ रहा है, फॉल्स को, यानी पी को एक साथ इक्विवेलेंट आ रहा है। ओके, इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट हो गई। लेकिन कंट्राडिक्शन पहले डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, दैट पी एंड क्यू आर का रिजल्ट इक्वल होता है पी एंड क्यू फिर आर पी एंड आर। अब 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, फिर आपने क्यू आर बनाना है, फिर पी एंड क्यू आर भी बनाना है। तो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, ओके, फिर क्या आएगा फॉल्स, फिर फॉल्स, साथ में आर भी बना लेते हैं। ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, दो ट्रू फिर 2 फॉल्स फिर 2 ट्रू फिर 2 फॉल्स। अब देखिए इन दोनों का, तो दोनों ट्रू है, ट्रू, दोनों में एक ट्रू है, ट्रू, दोनों में एक ट्रू है, ट्रू, दोनों फॉल्स है, फॉल्स, दोनों ट्रू है, ट्रू, दोनों में एक ट्रू है, फिर भी रिजल्ट ट्रू, दोनों में से एक ट्रू है, ट्रू, दोनों फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स। अब क्या बनाते हैं, इसको इसके साथ एंड कर देते हैं। तो देखिए दोनों ट्रू है, रिजल्ट ट्रू, दोनों रिजल्ट ट्रू है, ट्रू, दोनों ट्रू है, ट्रू, दोनों ट्रू फॉल्स। तो फिर देखिए इसका रिजल्ट फॉल्स, इसका रिजल्ट भी फॉल्स, इसका रिजल्ट भी फॉल्स, इसका रिजल्ट भी फॉल्स, इसका रिजल्ट भी फॉल्स। दोबारा देखते हैं, ये टी 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 टी, ओके, यहाँ तक ओके। अब अगर हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करना चाहे, पी एन क्यू, टू टी टी टी, फिर ये भी टी, फिर ये फॉल्स, 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 फिर ये भी फॉल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। पी ये बनाते पी एंड आर, पी एंड आर, ये और ये ट्रू, ये और ये फॉल्स, ये और ये ट्रू, ये और ये फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फिर दोनों फॉल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इनका, इसका रिजल्ट क्या आते हैं, इसका रिजल्ट ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स। हम देख सकते हैं ये कॉलम और ये कॉलम, अगर आप देखें दोनों का रिजल्ट इक्वल है, तो इसका मतलब है कि हमने यही प्रूफ किया पी एंड क्यू, ये इक्विवेलेंट आ गया पी एंड क्यू आर, पी एंड आर के साथ। इसे बड़ी वीडियो